तलाक 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 बिलाल का जन्मदिन है, हमें अब्बास ये क्या करो बेटा, रुक जाओ। ये अब्बास तलाक हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं हक मूवी और बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है। और इसमें जी रिलेशंस के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग के साथ जो है बताया गया कि पहले क्या होता था और क्या सीन था, और मतलब औरतों के साथ क्या चीज़ हो रही होती थी और अभी भी हो रही होगी, जो कि हम तक नहीं पहुंचती। तो चलो भाई देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एनीशा ऑफिशियल पे इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करो। तो चलो, खुदा हाफिज। जो मेरे साथ हुआ वो कुछ नया नहीं था, लेकिन अब्बू हाफिज थे, इंसाफ और ईमान पर यकीन रखते थे। उन्होंने मुझे रोकने की बजाय मेरा साथ दिया। जहाँ हम जा रहे हैं बेटा, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है, पर इतना ख्याल रखना, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दरख्वास्त लिखवानी थी शोहर के लिए। जी बताइए। अच्छा आपका नाम, आपके शौहर का नाम? लिख रही है बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं है ना, लिख के लाई है। लिखा है अब्बू। अब्बास खान, वो आपके शौहर हैं? तो वकील है ना, वकील अब्बास खान। हम अपने शोहर का पेशा जानते हैं। आप उनके खिलाफ केस कर रही हैं? अब्बास खान जो हमारे शोहर हैं और पेशे से वकील, उन्होंने वादा किया था हमारे बच्चों का खर्चा भेजेंगे, अब अचानक मुकर गए, इसलिए हम अदालत आए हैं मदद मांगने। तो मसला है क्या? जी नहीं, पर आपको नहीं लगता कि आपको इस मामले के लिए किसी काजी के पास जाना चाहिए था? शुक्रिया। चलें अब्बू, रुकिए, हम किसी और- सुनिए, दीजिए, मैं करता हूँ ना, दीजिए। बस बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने आपको आगाह नहीं किया था। शुक्रिया। सर, आपकी बेगम आपके ऊपर केस कर रही हैं। ओहो, 1975 अलीगढ़ सेशन कोर्ट। ये लाइन से अलग क्यों खड़ा है? लाइन में खड़े रहो। हवलदार कहाँ है? जाइए फिर से दलील लिखकर आइए। केस नंबर 13,051 मोहतरमा शाजिया बानो वर्सेस जनाब अब्बास खान। बाकी वाले कृपया बेंच के पास हाजिर हो। एक मिनट पीछे जाइए। कौन है आपके साथ? जी मैं। हमारे वालिद हैं सर। वकील कहाँ है? वकील नहीं है, हमारी जो शिकायत है हमने सब लिख दी है उसमें। ये वकील कोई किसी ने स्कूल के केस ही हेडमास्टर नहीं का लिया। ऑफिस है कि आप सीधा शिकायत लेकर आ गए? ये अदालत है। नाम क्या है? शाजिया बानो, हमारे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, हमारे 3 छोटे बच्चे हैं। महीने के खर्च पर बात हुई थी, अब अचानक पैसे भेजना बंद कर दिया। काजी के पास जाइए। हम गए थे, हमारा मसला यही सुलझेगा। ऐसा नहीं होता ना कि काजी का फैसला पसंद नहीं आए तो आप यहाँ गए। ये अदालत है। हमारे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, हमारे 3 छोटे बच्चे हैं। ये आप बता चुके हैं। आपका केस मुस्लिम लॉ बोर्ड के अंडर आएगा। नेक्स्ट। नहीं, एक मिनट मैडम, एक मिनट नहीं, एक सेकंड मैडम। सर, अगर हमारे हाथ किसी का खून हो जाए तब भी आप यही कहेंगे कि अपने लोगों के पास जाए? अब मैं बैठकर आपको कानून सिखाऊं? कत्ल के बाद हम कहते हैं हमारे लोग ही फैसला करेंगे, आप करने देते सर? बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। अदालत का अपना तरीका होता है। नेक्स्ट। एक मिनट सर, ये देखिए, तस्वीरें देखिए सर, कितने छोटे बच्चे हैं सर। आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन पहले वकील तो लेकर आइए। कहाँ से लेकर आए? ये सेक्शन 125 सीआरपीसी और एक सेकंड हटिए भाई साहब, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर इनका केस फाइल होगा। ये अच्छा, एक औरत ही खड़ी हुई। आपका शौहर आपको ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकता। जो पैसों की आपने मांग की आपको मिलने चाहिए। योर ऑनर, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग शाजिया बानो। आप बोलो कि हम आपके वकील हैं। बोलो बोलो बोलो। ये हमारे वकील हैं। क्या नाम है वकील का? बेला जैन। बेला जैन। बेला जैन। और ये फराज अंसारी। आप भी? फराज अंसारी। चलो भाई, मिल गया वकील। जी खुदा हाफिज।
एक बार तो पुलिस के बारे में बताना चाहिए था नहीं। इससे पहले तो कभी नहीं बोला। आप जानती हैं मैं क्या बोलूं। जब मेरे नाना जी कॉन्स्टिट्यूशन की पहली कॉपी लिख रहे थे तो कभी सोचा होगा कि इस देश में धर्म देखकर अदालत में एंट्री डिसाइड करेंगे? क्यों बेचारी औरत को अपने एम्बिशन के लिए सूली पर चढ़ा रही हैं? चल सीआरपीसी कंप्लेन तो चालाकी वाला मूव था जो हमने नहीं सोचा था। मतलब ये क्रिमिनल केस बन जाता है, पुलिस इन्फोर्स कर सकती है। तो अगर पैसे नहीं दिए तो पुलिस घर आ सकती है। अब्बास आप हमारी बात सुने, 400 रुपए ही है ना, दे के खत्म करें। अब्बास आपको हमारी कसम। उस्मा, अब इसको असली रूप नजर आएंगे अब्बास के। कामरान, यहाँ ये अनीसा आपा को देख कर आओ। नीदा भी ने ब्लाउज का कपड़ा नहीं भेजा? नहीं अम्मी, उन्होंने कहा कि अगले महीने आना। अगले महीने? अच्छा, ये देख कर आओ। चारी कपड़े सी रही है, बताओ। अब्बास का फोन आया था, पहल की है उसने, झुका है तुम्हारे सामने, तो अब खत्म करो ये सब बानो। बेचारी टीवी देख रही है। आपा आप रहने दें, हम उस बात से क्या क्या करवा देंगे। ये पिछली बार शहर के लिए लाए थे, देना भूल गए। रंग देख लेना, पसंद ना आए। भानु कैसी हो? पता है अम्मी ने अब्बास को बहुत डांटा, अच्छा, ये इसकी नंद लेकिन है। बानो तुम तो सच में कोर्ट चली गई। लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब छोड़ भी दो ये। हम कौन सा करना चाहते थे? फिर भी तुमने जो किया वो ठीक नहीं है। मैंने अब्बास को मनाया है। चलो आमने सामने बैठकर बात कर लो तुम। आओ। बच्चे कैसे? कामरान हमारे कंधों तक आता है, कनीज अपने बाल घुटनों तक करना चाहती। फिलहाल तो टिकता ही नहीं एक जगह, घर छोड़कर आए। दोनों का सेटअप हो जाए बस। बात यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी बानो। जी। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? बात सिर्फ आपकी जबान की थी। नहीं, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारी इज्जत की बात थी। मैंने बहुत सोचा और तुम सही थी। मैंने सवाब के लिए सारे से शादी नहीं की थी। ओह, मैं हमेशा सायरा से मोहब्बत करता था। ओह माय गॉड, बस यही हरवा है इनके पास। उसका इंतजार करना चाहिए था। जल्दबाजी में तुमसे शादी कर ली। ओह माय मैं गॉड। अब उस गलती को ठीक कर रहा हूँ। तलाक 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 तलाक। बिलाल का जन्मदिन है, हमें अब्बास ये क्या कर रहा है? बेटा रुक जा। ये अब्बास, तलाक तलाक हम इसे समझाएंगे ना भाईजान को। भाईजान तलाक। ओह माय गॉड। ये रही महर की रकम। अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। शक्ल देखो जरा।
अब्बास ये क्या किया तुमने? कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेते। क्या कहते लोग कि अब्बास खान की बीवी उसके कोर्ट में उसका तमाशा बना रही है और वो उसे रोक नहीं पाया। भाईजान 400 रुपए तो मांग रही थी, तलाक उससे सस्ता लगा आपको? सेक्शन 125 सिर्फ बीवी पे लागू होता है। जब बानो मेरी बीवी है ही नहीं तो ये केस ऐसे ही खारिज हो जाता है। इसने इसको केस समझा हुआ है। बेचारी अकेली आई थी। बेगुनाह इसको तकलीफ दे रहा है। बिलाल को अब्बास के गोद में रख देती और खुद चौखट पर बैठ जाती। शौहर है, बाप है, दिल कभी तो पिघलता। अब शौहर नहीं है वो। आप नहीं कहा था तलाक का तरीका गलत है, तो शौहर हुए ना। हम बाद में बात करते हैं। अब्बास ने तुम्हारा सामान तक भिजवा दिया है। अरे घर से कोई कबाड़ भी इतनी जल्दी साफ नहीं करता जितना हमारे साहब। ये पूरी लाइफ तबाह कर दी इसने। वकील फिर आ गई। नमस्ते बेला जैन, ये मेरे साथ है फराज। पानी बेगम यहीं है जी, अंदर आए। कौन सोच सकता था ना अब्बास ऐसा करेंगे। तलाक बिदत कहते हैं इसे, जो इंसान ने बनाया हो, कुरान से अलग। कुरान से अलग? तो क्या मतलब शरीयत के हिसाब से ये तलाक जायज नहीं है? जानती हो तुम क्या कह रहे हो बानो? लिखा है। तो फिर तो मतलब सेक्शन 125 इस केस पर अभी भी लागू है, क्योंकि बानो बेगम अभी भी अब्बास खान की बीवी है। सही हो बानो, तुम सही हो। आपकी बेटी सही है, आपकी अम्मी सही है। बानो तुम सही हो। इस यकीन को टूटने नहीं देना है बानो। इसको जो है ना थोड़ी हमें हिम्मत मिली। जीतना है। या कोई कोट बानो बेगम। 1975 अलीगढ़ सेशन कोर्ट। केस नंबर 76895 शाजिया बानो बनाम अब्बास खान। बेला जी प्रोसीड। योर ऑनर, अब्बास खान ने अपनी बीवी शाजिया बानो को बेसहारा छोड़ दिया है। इस अदालत में मेरी क्लाइंट ने अपने और अपने बच्चों की गुजारे के लिए 400 रुपए महीने की गुजारिश की है। योर ऑनर, ये बस एक न्यूसेंस केस है, मुझे बदनाम करने के लिए। शाजिया बानो और मेरा आज से 3 महीने पहले तलाक हो गया। अब ये मेरी बीवी नहीं है। योर ऑनर, शाजिया बानो अभी भी अब्बास खान की बीवी हैं, इसलिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस की मांग अभी भी जायज है। जिस तलाक की ये बात कर रहे हैं वो तलाक लागू नहीं होता है योर ऑनर। तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं है? योर ऑनर, अब्बास साहब ने 3 बार तलाक बोलकर शाजिया बानो को तलाक दिया है। इसे तलाक के बिदत कहते हैं। तलाक के बिदत इस्लामिक ट्रेडिशन के खिलाफ है। मौलाना मौदूदी जैसे कई मुस्लिम उलेमाओं ने कहा है कि तलाक के बिदत इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पहले मैंने कहा था कि ये एक न्यूसेंस केस है, लेकिन अब मैं अपनी राय बदलता हूं। दिस इज डेंजरस एंड मलिशियस। शरीयत का मामला अब इस कोर्टरूम में डिस्कस हुआ।
This goes against the fundamental rights of our community. ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ये नाजुक मामला है बेला जी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है। हम ये फैसला नहीं कर सकते कि तलाक का तरीका सही था या नहीं। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट का दावा है कि तलाक के बिद्दत दीन के खिलाफ है, इसलिए Objection, Your Honor. आपकी क्लाइंट कोई हाफिज है या कोई आलिमा है? This needs to stop now. ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अगली बार आपने तलाक के बिद्दत की बात की, आई विल होल्ड यू इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? आप बैठिए। नहीं, सही है और बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस में इसे सही माना गया है, बट दिस इज नॉट द प्लेस टू डिस्कस दैट बानो। शरीयत के तरीके से पढ़ा ही नहीं केस है कौन इन्होंने। आर्ग्यू कर रहा सर है? आप इन्होंने वकील हैं कुरान क्या? पढ़ा ही नहीं है और शरीयत शरीयत बोल रहे हैं। हमें आपसे कुछ जरूरी बात बतानी है, उसके बाद आप जो फैसला करें। 3 बार तलाक बोलकर इन्होंने हमें तलाक दिया है, लेकिन उसे कायम करने के लिए जिसने ऐसा करा है उसे कोड़े पड़ने चाहिए। अब्बास साहब, आप इसको ये बता ही ऑब्जेक्शन बोलेंगे कि नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आप चाहती हैं कि मुझे कोड़े पड़े, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहा गया है। तो फिर आपने ये बात कोर्ट रूम में क्यों उठाई? डोंट एड्रेस द क्लाइंट मिस्टर। अदालत में आप बोल रही हैं कि मुझे कोड़े पड़ने तलाक की चाहिए। बिद्दत की जहाँ इजाजत दी गई है, बानो बेगम, वहीं आप उसकी बैठिए, कीमत आप कोड़े बैठिए, है। आप बैठ जाइए। इस कोर्ट में तलाक के बिद्दत का जिक्र नहीं होगा, इज इट क्लियर? नहीं तो आप जेल जाएंगी। समझाइए अपने क्लाइंट को मिसेस जैन। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं, एंड आई एग्री विद मिस्टर अब्बास खान कि ये बहुत डेंजरस है। अगर यही बातें करनी थी आपने, तो मैंने शुरू में कहा था कि अपने लोगों के पास जाइए। आप फिर यहाँ आ गई। चलो भाई यहाँ आप रखते लोग हैं। अपना केस मुस्लिम लॉ बोर्ड में लेकर जाइए। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर कितने ज्यादा जो है मुश्किलात आती हैं, क्योंकि अभी तक बेचारी मुश्किलात के साथ ही आगे जो है बढ़ रही है। तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।